जो बहुत मजबूत है, और हम अगर इसे संभालें ना तो आने वाले 100 सालों तक ये रहेगा। लेकिन बच्चे आएंगे, कुछ यहाँ पे चिड़ीमारी करेंगे या कुछ फेंक फाक करेंगे, इसको तहस नहस करने के, जैसे देखिए नाम कैसे लिखे हुए हैं, तो ये बच्चे नाम लिखते हैं, खराब करते हैं, यहाँ पे आग जलाई हुई है। तो ऐसे अगर करेंगे तो ये किला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो केंजा कोया मावा शंभुदेवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना मावा राजवाड़ा केंजा कोया मावा शंभुदेवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना समदो जगुने मावा गोंडवाना रेला रे रेला रेला रे रेला रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला रे रेला 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 रे रेला रेला रे झलका वाटा न सोबाता चाल ये धन खुशीता दरिना नरी नरी ना दरिना नरी नरी ना आह दरा हरा देर न देना समदो जगुने मावा गोंडवाना समदो जगुने मावा गोंडवाना। सेवाज और दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के मैं आ गया हूँ बैतूल ज़िले के शेरगढ़ में। अभी हम पहुँच गए हैं नज़दीक, आप देख सकते हो शेरगढ़ दिख रहा है। तो चलिए कैसे स्थिति में गोंडवाना का जो इतिहास है वो कैसे है, लोग इसको कैसे रखते हैं, इसका क्या इतिहास है देखते हैं। चलो मेरे साथ है कैमरामैन राजू धुर्वे और उनके साथ है हमारे देवेंद्र जी उइके, दोनों भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस चैनल को और मेरे काम को भी। तो आइए देखते हैं अभी क्या है। ये आगे हमारे सलामी जी दिख रहे और इनका एक चैनल है छोटा सा, डिस्कवरी ऑफ कोयतूर करके। तो ये स्पेशली इनका बिजनेस है दूध का। दोस्तों देखिए, हमारे समाज में हम बिजनेस को टालते हैं, लेकिन ये दूध का बिजनेस करते हैं। नागपुर में दूध सभी लोगों को बॉटल का दूध, अपने गैया का दूध पहुंचाते हैं। तो इनको मैं हमेशा मिलते रहता हूँ, इनके घर जाते रहता हूँ, ये मुझे दूध प्रोवाइड करते हैं। इनका दूध जो लाया हुआ मैं पीता हूँ। बहुत अच्छा इनका बिज़नेस है। और ये छोटा सा चैनल बना रहे हैं लोगों को गोंडी सिखाने के लिए। चैनल का नाम है डिस्कवरी ऑफ कोयतूर। प्लीज़ इनके चैनल को फॉलो वगैरह करो, सब मैं नीचे लिंक दे दूँगा। शेरगढ़ के दूसरे द्वार पे आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रंट वो था या ये था, क्योंकि ये भी बड़ा है। तो खोजने की कोशिश है कि क्या मिलेगा, लेकिन आप जैसे देख रहे हो कि बारिश में लोग यहाँ पे रुकते हैं। मेरे ख्याल से जो खेती वाले हैं ना, यहाँ आप चराते हैं। तो कौन से गांव के आप? शेरगढ़ के ही हैं। तो ये किला आपके बचपन से उसके पहले से था ना? हाँ, पहले आजा उतना को मालूम नहीं है। हाँ, नहीं, डुआल सिंह नाम के एक गोंड राजा ने इसको बनाया था, हमारे राजा ने। हाँ। तो क्या कथा क्या बताई जाती है इस किले के बारे में? क्या बताया नहीं हमको। हाँ, तो फिर कभी आते हैं? नहीं है। तो हमारे गोंड लोग कभी आते हैं यहाँ पे पूजा सेवा करने? कुछ कोई नहीं आते, वैसे तो ढेर आते लापरवाही। हाँ, लेकिन अपने समझ के कोई नहीं आता। हाँ, समाज के कुछ लोग नहीं आते यहाँ पे, कुछ सेवकों को कुछ नहीं होता। नहीं, उनको पता ही नहीं होगा या फिर नहीं होगा, सबको पता है पर लेकिन कोई ख्याल नहीं देता। हाँ, ये तो पता है ना कि ये हमारे गोंड लोगों ने बनाया है। हाँ, पता है। हाँ, जी। तो इसलिए हम नागपुर के हैं। हाँ, तो हम ऐसे ही खोज कर रहे हैं इस किले की। हाँ, तो इसलिए आपसे बात करनी चाहिए। आप तो हमारे उइके निकले 6 सगा के। हाँ। जी। तो आप कहाँ के उइके हैं? शेरगढ़ के से नहीं, जैसे मैं कन्ना के हूँ, तो मेरा एक गढ़ है। हाँ, तो गढ़ सालबोडी गढ़।
तो आपका गढ़ ऐसा कोई बताया आपने आपके पिता ने? हाँ वो तो हमारा वहाँ पे कारोपाटन। कारोपाटा में, हाँ। वहाँ से आया आप? हाँ। जी जी जी। तो बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई। चलो जैसे इस शेरगढ़ में हम आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डुआल सिंह नामक राजा थे उन्होंने यह किला बनवाया है, अवैध किला है। और उसके बाद औरंगजेब बादशाह की सवारी हुई तो फिर शेर खान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये गेट पे हम अगर बारीकी से देखें तो यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश हुई थी। ये गोंडी लिपि जैसा दिख रहा है। सलामी जी, आप गोंडी के जानकार हैं, ये गोंडी लिपि जैसा है? हाँ, ये मतलब हिंदी जैसा दिखता है। और ये जो है ना वो सिंगार जैसा दिखता है क्या, वो उसी तरह से है। और इसको ना किसी ने खोज के मिटा दिया है उसको, उसी तरह से। और जो यहाँ पे जो नक्काशी है तो यहाँ पे ये पत्थर पे ना छोटे छोटे मतलब कुछ बनाए थे उन लोगों ने उनके ज़माने में। और बहुत मैं आज से मतलब 15-20 साल पहले आया था। देखिए दोस्तों, हम अगर इसको कैसे बनाया गया ये देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर नज़र आ रहे और अंदर भी बहुत सारे पत्थर है। ये पत्थरों से बनता हुआ किला है जो बहुत मजबूत है और हम अगर इसे संभालें ना तो आने वाले 100 सालों तक ये रहेगा। लेकिन बच्चे आएंगे, कुछ यहाँ पे चिड़ीमारी करेंगे या कुछ फेंक फाक करेंगे, इसको तहस नहस करने की। जैसे देखिए नाम कैसे लिखे हुए हैं, तो ये बच्चे नाम लिखते हैं, ख़राब करते हैं। यहाँ पे आग जलाई हुई है, जैसे पांडर कवड़ा में एक बार हुआ था कि आग जला के उस प्राणी को मार दिए थे। तो ऐसे अगर करेंगे तो ये किला जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आसपास इस शेरगढ़ के आसपास के एरिया में, मुल्ताई के एरिया में जो भी हमारा गोंड समाज है, निवेदन है आपसे सभी लोगों से कि इस किले को आइए बचाइए, आपके समाज का है। और ये जब तक रहेगा तब तक आप छाती ठोक के कह सकोगे कि ये मेरा गोंड का इतिहास है। अगर यही नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को क्या दिखा सकोगे। तो इसलिए मैं जब किले घूमता हूँ तो एक ही मकसद होता है कि अपने लोगों को बताऊं कि इसके बारे में देखिए, समझिए और इसे जतन करके रखिए। ये जो कपल्स वगैरह आते हैं या कोई और आता है उस पे पाबंदी लाइए, और जो देखने आता है उस पे कुछ रूल्स लगाइए कि वो कचरा ना करे और इसमें गंदगी ना फैलाए या इस किले को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शायद दोस्तों ये महल रहा होगा जो हम अभी देख रहे हैं, इसकी अवस्था, लेकिन ये कोई महल रहा होगा और इस महल में रहने वाले जो राजा या जो उनके रहने वाले लोग हैं वो रहते होंगे। औरंगज़ेब ने जब इस किले पे सवारी बोला तब उसके बाद शेर खान ने इस किले पे इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको किले से कोई लेना देना है नहीं, टाइम पास करना इनका काम है और ये यहाँ आके उधम मचाते हैं। देखिए दीवारों पे कैसे लिख रखा है। अभी कोई ऐतिहासिक किला है, उस किले पे कैसे लोगों ने लिखा है। यानी लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो आज समझ सकते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं कि अपने धरोहर को नहीं बचा पाते और उसको ऐसे ख़राब कर देते हैं। उनको लगता है कि अपना नाम लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये गलत है और ये गलत तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ के सगाजन जो भी है, आप आइए टीम बनाकर इसे साफ़ सुथरा करिए और ज़्यादा दिन तक बना रहे ऐसे बनाइए। और जो भी इस किले पे आता है उसको कुछ नियम कानून बताइए। नहीं तो अभी आपने आवाज़ सुनी, वैसे ही लोग करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। पार्टियाँ करने लोग यहाँ आते हैं या कपल्स भी आते हैं जिनको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, वो अभी हमारे घरों पर। तो ये बात जो है वो आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। ये तो उसकी पुरानी तरह वो पुरानी वाली, ये मेरे ख्याल से जो किला बनाया गया है जब यहाँ ईंटों का राज था, जैसे हमें सिंधु सभ्यता में मिलता है कि ईंटें हुई थी, तो ईंटों का जब निर्माण हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा गोंडवाना लोग यूज़ करने लगे, तब उस काल में ये किला बनाया गया। ये पूरा महल था इसके हिसाब से लगता है, क्योंकि वहाँ पे हैंगर भी था और इनकी जो स्लैब डली है और ये जो महलों में जो दिए रखने के जो ठिकान होते हैं बिल्कुल वही बनाए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आइए। यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे एक शायद रास्ता था, वो मट्टी गिरने से वो रास्ता बंद हो गया। और ये भी बहुत अच्छा है। अभी पता नहीं किस किस का क्या दालन था, राजा कहाँ रहता था और प्रजा कहाँ रहती थी, या राजा रहते नहीं तो एक ब्रांच भी हो सकती है ये शेरगढ़। तो हम आगे आते हैं और ये हमारा जो फूल आता है ना इस पेन पुंगारी को,
इसका फूल फड़ा पेन बड़ा देव सभी हमारे पेनों के पास चढ़ाया जाता है इसका फूल। ये हमारे पेन पुंगारी, इसे हजारी पुंगार भी कहते हैं। तो इतना बड़ा हमारा जो पेन का पेड़ है यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे अस्तित्व जब से हमारा अस्तित्व था तब से ये पेड़ है, और जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक ये पेड़ रहेगा। और दोस्तों मैं इस शेरगढ़ के दूसरे द्वार पे आया हूँ। अभी पहला कौन सा है प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? दिशा आप जान सकते हो, दिशा हाँ मोबाइल में देखिए दिशा, और दक्षिण दिशा में अपने द्वार होते हैं। ठीक है, एक हाँ मिनट। तो अब मेन द्वार कौन सा है वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों जानने की कोशिश है कि गोंडवाना राज्य चिन्ह हमें मिल जाए, लेकिन बात यह है कि लोगों ने बहुत रायता फैला के रखा है यहाँ पे। सीधी बात बोलूँ तो ये आसपास के खेती वाले लोग यहाँ पे आसरा लेते हैं बारिश में, और उनकी भी कुछ गलती नहीं है। अभी कोई रहता नहीं है तो देखिए यहाँ पे खाना भी पकाते हैं, वहाँ पे भी खाना पकाते हैं, पार्टियाँ होती हैं। अब पैचर इसमें बनता है क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है। हाँ साउथ। यही है मुख्य द्वार। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये साउथ में आ रहा है, क्योंकि गोंडवाना का एक जो नियम था वो दक्षिण द्वार पे था, और ये दक्षिण द्वार पे है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मेन मुख्य द्वार है, और यहाँ पे कुछ नीचे सीढ़ियाँ भी हमें मिल जाएंगी। अगर हमने खोजी तो सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी। देखिए ऐसे द्वारों पे लेफ़्ट या राइट साइड में हमारा ये होता है, चिन्ह होता है, जिसे गज सोडूम कहा जाता है, हाथी पे शेर सवार। तो ये पूरा मिट गए हैं यहाँ पे। ये बहुत दूर तक था, यहाँ तक ये टूट गया पूरा, और ये नीचे ढलान में चला गया। यहाँ पे पूरे पत्थर आ गए, पूरे जंगल हो गया। अभी इस दरवाजे के सिवा कुछ नहीं दिखता। और बहुत बड़ा बड़ा भव्य दिव्य किला बनाया था यहाँ पे हमारे डुआल राजा ने। रास्ता है, चलिए निकलते हैं और उधर जाके देखते हैं। तो दोस्तों मैं शेरगढ़ में हूँ। हालांकि मुझे ऐसी स्थान पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि ये इतिहास है, और इतिहास के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे उतना कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों वक्त की पाबंदी है। आज हमें मुल्ताई भी जाना है, वहाँ पे लोगों को पता चला है कि हम आने वाले, तो कुछ संगठनों के लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो मुल्ताई जाके भी वहाँ का इतिहास बताएंगे। आज के लिए इतना ही। शेरगढ़ के आसपास रहने वाली जो संगठनाएं हैं, जो गोंड लोग हैं, जो गोंडवाना का काम कर रहे हैं, प्लीज़ आपको निवेदन है राहुल कर्नाकी की तरफ से और हमारे पूरे अलाइब्रेट टीम की तरफ से कि यार ये ऐसे आप देखते रहोगे ना, ये ख़त्म हो जाएगा एक न एक दिन। और फिर हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या कहेंगे? कहाँ थे हमारे इतिहास, कहाँ है हमारे किले, कहाँ है हमारे दुर्ग? तो ये अगर बचाना है, आने वाली जनरेशन समझ जाए कि अरे ये हमारा है, हमारे पुरखों ने बनाया, तो आपको अभी कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत जंगल बना है, हमने एक एक चीज़ खोजने के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ा, वो जंगल जैसा सब बन गया है। तो संगठन वाले थोड़ा सा आइए, यहाँ पे साफ़ सुथरा रखिए और लोगों को ये समझ में आए। और यहाँ पे एक फलक भी लगाइए कि ये गोंड राजा ने बांधा था और बनवाया था किला। अगर आप रेफरेंस लेना चाहो तो कंगाली साहब की किताब से गोंडों का मूल स्थल परिचय, ऐसा एक किताब है, वहाँ पे इस जगह के बारे में दिया गया है और ये खेरलागढ़ के एरिया में आता है। तो प्लीज़ आप ज़रा समझिए इस इतिहास को और लोगों को भी बताएं। दोस्तों मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ, चलता हूँ मुल्ताई, और आगे चलकर इस बैतूल ज़िले के सभी किले को धीरे धीरे से हम आपके सामने लाएंगे, क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मावा धर्माचा रचनुके से लड़ता कांगे मीरे मासी रे ना खोयवासी जंगु मावा पहली लिंगु बाबा हीरा सुकना पाटा वराना समदो जगुने मावा गोंडवाना, समदो जगुने मावा गोंडवाना।